अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कुरान की वो कौन सी सूरह है जिसमें इंसान की पूरी जिंदगी का सफर बयान किया गया है, पैदाइश से लेकर मौत तक, हश्र से लेकर आखिरत तक और जन्नत से लेकर जहन्नम तक की खबरें। जी हाँ, वो है सूरह अल हज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सूरह अल हज इतनी ताकतवर क्यों है और इस सूरह की तिलावत से आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सूरह अल हज कुरान की 22वीं सूरह है। इसमें 78 आयतें हैं और इसका नाम हज इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने हज की अहमियत और उसकी इबादतों का बयान किया है। लेकिन साथ ही इस सूरह में सिर्फ हज ही नहीं बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा बयान किया गया है। इसमें डराने वाली बातें भी है, खुशखबरी भी है और हमें तौबा और अल्लाह ताला की तरफ लौटने की दावत भी दी गई है। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ सूरह अल हज को गहराई से समझ ले तो उसके दिल से गफलत निकल जाएगी और उसकी आंखें आखिरत के लिए नम हो जाएगी। सूरह अल हज में कौन सी 4 बातें बताई गई है, ध्यान से सुनिए, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। नंबर 1, कयामत की तस्वीर है। कयामत का बयान किया गया है। सूरह अल हज की पहली आयत में हमें हिला कर रख देती है। अल्लाह फरमाते हैं कि ए लोगों, अपने रब से डरो, कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। सोचिए वो दिन जब माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, लोग नशे में ना होंगे लेकिन डर से उनका हाल ऐसा होगा कि जैसे नशे में है। यानी सूरह अल हज हमें कयामत की तैयारी करवाती है। नंबर 2, हज और अल्लाह का घर। इस सूरह में हज की अहमियत को बयान किया गया है। हज सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि अल्लाह का बुलावा है। जब कोई इंसान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो वो दरअसल अल्लाह की दावत को कबूल करता है। और ये सूरह हमें याद दिलाती है कि सिर्फ हज अमीरों के लिए नहीं बल्कि जो भी तौफीक अल्लाह ताला देता है उनके लिए है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है, अल्लाह जिसे बुलाता है, उनके लिए है। नंबर 3, कुर्बानी की अहमियत। सूरह अल हज में सिखाती है कि अल्लाह तक ना तो तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून, बल्कि अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी असल में कुर्बानी का मकसद ये है कि हमें अपने दिल को अल्लाह के लिए साफ करना है। नंबर 4, मुश्किल वक्त की दवा। बहनों, प्यारी बहनों, अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, गम है या दिल बेचैन है तो सूरह अल हज की तिलावत आपको सुकून देगी, क्योंकि इस सूरह में अल्लाह ने बार बार कहा है कि अल्लाह अपने बंदों का मददगार है। यानी जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छे बुजुर्ग इंसान की, आलिम इंसान की बात बताती हूँ। उनका जो तजुर्बा है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो हर रोज सूरह अल हज की तिलावत करते थे। लोगों ने उनसे पूछा, आप रोजाना इस सूरह की तिलावत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें मुझे मेरी पूरी जिंदगी का सफर याद आ जाता है। ये सूरह मुझे मौत की याद दिलाती है, कब्र की याद दिलाती है, हशर की याद दिलाती है और साथ ही जन्नत की भी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम इस सूरह को अपनी आदत बना ले तो हमारी नजर कभी गफलत में नहीं जाएगी, हमारा दिल कभी गफलत में नहीं होगा। इस सूरह की अहम फजीलत यही है कि सूरह अल हज की तिलावत करने से दिल को सुकून मिलता है। ये सूरह हमें क़यामत की तैयारी करवाती है, हज और कुर्बानी की हकीकत बताती है, हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है। तिलावत करने वाले को गुनाहों की माफ़ी मिलती है और अल्लाह की रहमत उस पर छा जाती है। वो हमेशा अल्लाह की रहमत में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा बताऊंगी। ये बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है, इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना। अगर किसी इंसान की रोजी तंग हो, मुश्किलें इसे घेर ले या दिल बेचैन रहे तो रोजाना सूरह अल हज की आयत नंबर 77 और 78 यानी 77 और 78 की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद 7 बार ये दुआ पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर अपनी खास हाजत के लिए दुआ करें। अल्लाह से जो भी मांगोगे इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हदीसों से ये भी मालूम होता है कि ये सूरा पढ़ने वाला शख्स हर हाल में अल्लाह की मदद में रहता है। मेरे प्यारे अजीज भाई और बहनों, सूरह अल हज हमें सिखाती है कि दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और असली कामयाबी आखिरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजी में बरकत हो, दिल को सुकून मिले और परेशानियां दूर हो तो रोजाना सूरह अल हज की आयत नंबर 77 और 78 पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे, अपनी दुआएं मांगे। इंशाल्लाह आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी। याद रखिए, इस सूरह की तिलावत से इंसान के दिल में नूर उतरता है और वो अल्लाह की रहमत से ढका हुआ रहता है, उस पर अल्लाह की रहमत छा जाती है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूरह अल मोमिनीन की फजीलत और उसका खास वजीफा जो आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी भर देगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे, आपसे वो वीडियो स्किप ना हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए और हमारी ज़िंदगी को बरकतों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।